मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, जो विरोधी हैं उनका ये कहना क्या गलत है जब वो लोगों के बीच जाकर भी ये कहेंगे और कहेंगे कि जब वक्फ पर एक इतना बड़ा धड़ा विरोध कर रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस सरकार को, उस विरोध को एड्रेस करने से पहले ये अपने यूसीसी के एजेंडे में लग गए हैं, ये बात तो पूछी जाएगी ना। देखिए, जो चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई क्या है, ये क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई तलवार लटकाएं, ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग कुछ नहीं मानते जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो क्या उसके आगे दलितों की और पिछड़ों के लिए देश की सरकार अगर कुछ काम करना चाहती है और अमेंडमेंट बिल लेके आना चाहती है और यूसीसी पे काम करना चाहती है, इनको पता भी नहीं है, अभी मुझे भी पता इसलिए कि मैंने उस स्टैंडिंग कमेटी में डिटेल में वर्किंग की है। तो क्या टेलीविजन पे बैठ के, देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के शुरुआत में कुछ का कुछ बोलना शुरू करेंगे? तो क्या ये एडमिट फैक्ट है कि ये लोगों की मानसिकता दलितों के विरोधी है, पिछड़ों के विरोधी है, गरीबों के विरोधी है? पहले ही खिलाफत शुरू कर दी यूसीसी पे इन लोगों ने, देश के कई प्रदेशों में लागू हो चुका है, देश में लागू होने की बात हो रही है, तो उसकी पहले स्टडी करें कि पिछड़ों और दलितों पर स्टडी करें, जब आके देश के नेशनल। नहीं, अब मैं एक बार जरा संजय जी के पास जाऊं। संजय जी बड़े उदास दिख रहे हैं फ्रेम में। आने वाले समय में सो कॉल्ड सुचित्रा जी, आने वाले समय में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की स्थिति जो आज है इससे भी बुरी हो जाएगी। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है इससे भी बुरी हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ संजय जी, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? आप मुझसे नाराज हैं जो आप हमेशा रहते हैं महाभारत में? आप इस बात से नाराज हैं कि मोदी जी यूसीसी पर काम शुरू कर दिए हैं, या आप इस बात से नाराज हैं कि इतना विरोध प्रदर्शन हम बंगाल में कर रहे हैं, ये अपने दूसरे मिशन पे चल दिए? नाराजगी किस बात की है? नहीं, हम नाराज ही नहीं है, हम सोच रहे हैं हम कितना लास्ट बेंच की स्टूडेंट है। आप मेरे को 25 मिनट बाद में मौका दिया, लेकिन हम देश का 4th लार्जेस्ट पार्टी है। सर, लास्ट जो बैक बेंचर्स होते हैं उन पर टीचर की नजर सबसे ज्यादा रहती है। आप पर सबकी नजर है। नाराज नहीं है आप। कुरुक्षेत्र, आप जब महाभारत में बैठे, नहीं, आप महाभारत में बैठा है, लड़ाई कुरुक्षेत्र से हो रहे हैं यहाँ पर। एक तरफ से न्याय, एक तरफ से अन्याय, एक तरफ से दुर्योधन, एक तरफ धर्मराज धृतराष्ट्र की लड़ाई हो रही है यहाँ पर। लड़ाई में क्या हो रहा है, मोदी जी बहुत चालाकी को साथ में, बहुत ही चालाकी को साथ में एक एक गेम खेल के निकाल जा रहा है। हम जो विपक्ष की जो पार्टी है, हम नाकाम होते जा रहे हैं, ये हकीकत है। हम जो आज आपको सामने चैनल में, हम इसके लिए चुप खामोश बैठे थे, इस कारण में कुछ बोलेंगे। शायद सुचरिता जी आज नहीं टूकिए, प्लीज नहीं टूकिए, प्लीज नहीं टूकिए। आप बोलिए सर, बोलिए। क्यों सेकेंड इनिंग्स में आप बोलने का मौका आप मेरे को नहीं दीजिएंगे, नहीं देंगे, मेरे को मालूम है कैसे। देखिए, आप देखिए देश में आज के तारीख में जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा फेलियर है, फेलियर रहने के बावजूद भी उसको जलसा बहुत बड़ा है। कैसे तरफ से एक एक करके सामने लेके आ गया। देखिए, पहले वॉकआउट लेके आया, पे यूसीसी लेके आया, बाद में और भी कुछ लेके आएंगे। इसी में आदमी को मतलब जो गोमड़ा बना कर रख देंगे, हम विपक्ष चुपचाप रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम देखते रह जाएंगे, आपको चैनल में बैठेंगे, कुछ नहीं। बेरोजगारी के बात यहाँ हो रहे हैं, ठीक है, बेरोजगारी के बात है, शिक्षा के बात बोल रहे हैं यहाँ पर मतलब जो आपको बता रहा, आज हॉस्पिटल के बात हो रहा है यहाँ पर, और नौजवान जिस तरफ से देश से पलायन करके जा रहा है, यहाँ का बात हो रहा है यहाँ पर। आज क्या हो, यूपी में जिस तरफ से इंडस्ट्रीज नहीं बन पा रहा है, मेरे पत्रकार बंधु इसके बारे में नहीं बोलेंगे, मेरे पत्रकार बंधु नहीं बोलेंगे। इंडस्ट्रीज इतना आ चुका है, इतना सरकारी में नौकरी हो चुका है, इतना गरीबी रेखा से नीचे आ चुका है, इतना काम हम लोग आराम से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं। सबको मोदी जी एक तरफ से हाईजैक करके विपक्ष के ऐसे एक मसला पर यहाँ पर बैठा दिया है, और विपक्ष हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हम यूसीसी और किस में लड़ रहे हैं, लेकर लड़ रहे हैं। बड़ा कैंडिडेट से कन्फेशन है ये हर्षवर्धन जी। आज संजय जी कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी सब कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं संजय जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, अब मेरे को बोलने दीजिए। अच्छा, कंप्लीट करिए, आप पूरा करिए प्लीज, पूरा कर लीजिए, बोलने दीजिए प्लीज। आज हाँ, बोलिए, बहुत व्यथित लग रहा है, आज बहुत दुखी हैं आप। हम इतना बड़ा बात बोले नहीं, हम दुखी नहीं है। हम तमाम विपक्ष पार्टी जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे, मतलब एक छतरी का नीचे नहीं आ पाएंगे, मोदी जी को खिलाफ हम बूथ बूथ में लड़ाई नहीं कर सकते। मुझे तो लगा आप एक ही छतरी के नीचे हैं। एक छतरी के नीचे आपने 24 का चुनाव भी लड़ा, आपने कहा हम एक साथ हैं, इंडिया गठबंधन है। अभी भी आप कह रहे हैं एक छतरी के नीचे नहीं आए। वो छतरी कौन सी है? टीएमसी वाली छतरी जिसमें ममता बनर्जी पकड़ेंगी हाथ में, उसके नीचे सब आएंगे तो एक छतरी होगी, वरना नहीं होगी।
नहीं मेरे को देखिए आज नहीं एक चीज आपको बताना चाहते हैं सुचरिता जी, देखिए एक लीडर चाहिए, लीडर को पीछे आदमी घूमते, एक मूवमेंट होता है ना, उसको पीछे आदमी जाता है। इससे फेस देखने चाहता है देश, अभी लीडर चाहिए रखेंगे। हर्षवर्धन जी अब देखिए मैं तो कह रही हूँ कैंडिड कन्फेशन है। आज संजय जी कह रहे हैं कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं, अभी लीडर चाहिए, मोदी जी करते जा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये एक्चुअल आज मुझे लग रहा है। हाँ एक मिनट अरे सर आपने बहुत लंबा बोला, मैं सुन रही हूँ। संजय जी वापस आ रही हूँ, एक बार हर्षवर्धन जी का रिएक्शन आपके इस बात पे लूं। नहीं 10 सेकंड तो हर्षवर्धन जी को जवाब देने में अच्छा रहेंगे ना। अच्छा हाँ बोली, चलिए आप बड़ी पत्रकार है भाई साहब बड़े हमसे धृतराष्ट्र नहीं रह जाएंगे। क्यों मैं आपको बता, जब तक भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसको 8 संगठन है, साथ में ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, राष्ट्र पुलिस है, हाँ। आपको मीडिया है, सोशल मीडिया, जब तक हम बूथ में नहीं पहुंच पाएंगे इसके खिलाफ आप कुछ भी लड़ नहीं पाएंगे। मैं हकीकत आज आपको बता दे रहे हैं। अरे भाई तो मुझे नहीं पता विवेक जी आपसे सहमत है, फराज जी आपसे, मलूक जी बोलना चाह रहे हैं। मलूक जी, हर्षवर्धन जी आ रही हूँ एक बार मलूक जी बहुत व्यथित है आज, वो कह रहे लीडर चाहिए, साथ आने की जरूरत है। हाँ जी सुचरिता जी, इनकी बात से एडमिट फैक्ट है कि ये कह रहे हैं टीएमसी के नेता कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी में कोई नेता नहीं है, नेता विहीन है। राहुल गांधी को ये नेता ना पार्लियामेंट में मानते हैं ना बाहर मानते हैं। तो पहले सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, ये एक है या नहीं है, या एक नहीं है तो क्या ये चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं? नहीं अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं विवेक जी आ रही हूँ आपके, हर्षवर्धन जी एक यूसीसी की बात पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी परतें खुल गई हैं हर्षवर्धन जी। यहाँ पर लीडर नहीं है, मोदी जी करते जा रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कोई नहीं है होगा और सब वापस किया जाएगा, सब वापस लिया जाएगा। विवेक जी हुंकार भर रहे हैं, सत्ता में आएंगे सारे बिल वापस भी कराएंगे। हर्षवर्धन जी आज जिस दिन सत्ता में आ गए सारे कानून वापस किए जाएंगे, ये भी सुना दीजिए आज। विवेक भाई 370 वापस लोगे क्या? 3 तलाक वापस लेओगे क्या? CAA वापस लेओगे क्या? क्या वापस लेओगे? कमिटेड है सर, जो हम चाहेंगे, हमें लगा है सही वही होगा। आपके हिसाब से फर्जी हिंदुत्व और देश के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई कि देश सिविल वॉर के कगार पे आ जाए, विवेक जी उसके लिए आपको सरकार बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको सत्ता में आना होगा। वेरी राइटली सेड, सत्ता में जब नहीं आओगे तब तक आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। बनाई थी, आगे भी बनाएंगे। ठीक है, एक बार हर्षवर्धन लड़ेंगे, सरकार को हटाएंगे, कमिटेड है हर्षवर्धन जी। हाँ सुचरिता जी, सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल फर्जी हिंदुत्व नहीं चलेगा। फर्जी हिंदुत्ववादियों को देश से नकार दिया। जो असली हिंदुत्व है, जिनकी राम में आस्था है, जिनकी राष्ट्र में आस्था है, उनको जनता ने आदेश दे दिया। अब संजय सरकार जी को मैं क्या कहूं, मुझे तो थोड़ी हंसी भी आ रही थी, थोड़ी उनके साथ सहानुभूति भी हो रही थी। बढ़िया नेता है, टीएमसी के लिए बड़ा पक्ष रखते हैं। वो मोदी जी वाला एक वीडियो बड़ा वायरल होता था ना कि रोना बंद कीजिए, आवाज बहुत जोर से आ रही है। तो संजय जी की आवाज आज कुछ रोने जैसी है, तो मैं यही कहूंगा रोइए मत, जनता तय करेगी। लेकिन मूल बात जो है, और ये जरूरी है मैं चिन्हित करूं, संजय भाई मैं पूरा कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं पूरा कर लूं। फराज किदवई जी ने अभी वो काम किया जो इस देश का विपक्ष लगातार कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी विश्वसनीयता और गिर रही। उन्होंने कहा कि इतने किसानों को शहीद कर दिया, सरकार ने मार दिया, एक भी किसान पर कहीं गोली नहीं चली, एक भी किसान को मारा नहीं गया। ये लोग कहते हैं आज तक सूची नहीं दे पाए, जबरी बूढ़े बुजुर्ग किसानों को लाकर यहां क्या क्या किया। बल्कि हाँ, सिंघू बॉर्डर पर एक दलित की हत्या जरूर कर दी गई थी और बहुत पीड़ा